तो दोस्तों इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इस वीडियो की ये है कि वो 1 रुपए की ऐसी क्या चीज़ है जिससे कि आपका पॉथोस एकदम हरा भरा रहे और इसकी ग्रोथ एकदम बेहतरीन तरीके से चलती रहे। हम उसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे और बाकी फिर वीडियो में आगे इसकी प्रोपगेशन, सॉइल रिक्वायरमेंट्स, सन रिक्वायरमेंट और इसका ओवरऑल न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट क्या रहता है उसके बाद हम बाद में करेंगे। तो वो 1 रुपए की चीज जो हम सबके घरों में बहुत ही आसानी से मिलती है वो है हमारी चाय पत्ती। चाय पत्ती में नाइट्रोजन होता है एंड पॉथोस का ये जो ग्रीन कलर है ये भी बेसिकली नाइट्रोजन की वजह से होता है। आप सिंपली चाय पत्ती को इसकी मिट्टी के ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप 1 चम्मच चाय पत्ती लीजिए और उस चाय पत्ती को आप पानी में डाल दीजिए and then just mix it, let it sit for half an hour। इसको आधा घंटा आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो ये जो हमारी चाय पत्ती थी इसको हमने थोड़ी देर ऐसे ही रखा सो दैट ये आराम से पानी में सिमुलेट हो जाए। तो इसने अपना कलर आप देखेंगे छोड़ दिया है। तो ये चाय पत्ती का पानी भी आप अपने पौधे को दे सकते हैं and they will just love it। कुछ और इनको ऑर्गेनिक देना चाहते हैं, जैसे ये एक सी वीड्स का एक कुछ ग्रैनुअल्स यूज करता हूँ मैं। तो एक सी सीक्रेट करके है, लेट मी जस्ट शो यू, देखने में कैसे होते हैं। सो ये कुछ सी वीड्स के समुद्री घास जिसको बोलते हैं उसके कुछ ग्रैनुअल्स हैं। आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं अपने मनी प्लांट में। तो ये ऑल ऑर्गेनिक है, इसमें कुछ भी केमिकल नहीं है। सो दिस इज ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। अगर आप केमिकल साइड की बात करें, अगर केमिकल आप कुछ देते हैं एंड इफ यू आर ओके डूइंग इट, तो आप एक बैलेंस्ड फर्टिलाइजर दे सकते हैं, बैलेंस्ड एनपीके दे सकते हैं। जैसे मैं एक ये एसेंशियल एनपीके है 20-20-20 यूज़ करता हूँ, जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम तीनों 20-20-20 विच मीन्स इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं। तो अगर आप चाहें 2 महीने में 2.5 महीने में एक बारी 1 चम्मच पानी में घोल के, तो अगर आप इसको पानी में मिक्स करते हैं तो ये कुछ ऐसा हो जाता है। तो इसको आप अपने पौधे को दे सकते हैं। आई एम नॉट गिविंग इट नाउ क्योंकि मैं ऑलरेडी इसमें सीवीड्स और हमारी चाय पत्ती डाल चुका हूँ। और पौथोस पे बड़े पत्ते कैसे लाएं, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप साइज देखेंगे इन पत्तों का तो काफ़ी बड़ा है। इनफैक्ट लेट मी शो यू दिस वन। सो दिस इज़ लाइक ऑलमोस्ट द साइज ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ जितना है। तो ये काफ़ी बड़े पत्ते अगर आपको पौथोस पे चाहिए या मनी प्लांट पे चाहिए तो उसके सीक्रेट टिप्स क्या हैं और उसकी ग्रोथ कैसे और करें और इतने पत्ते लाएं, वो आपको बताते हैं। तो मॉस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी पौथोस की ग्रोथ के लिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दैट आपकी मॉस्टिक हमेशा मॉइस्ट रहनी चाहिए, तो इसमें पानी रहना चाहिए। सो व्हेनेवर यू वाटर पौथोस, आपको नीचे तो पानी देना ही है मिट्टी में, बट आपको मॉस्टिक को भी देना है सो दैट इट एब्सोल्युटली रिमेन्स मॉइस्ट और ये गीली रहे। आप देखेंगे अगर, आई डोंट नो इफ यू विल बी एबल टू सी, बट मैंने अभी हाथ लगाया एंड इट्स रिलेटिवली मॉइस्ट। और जहाँ तक इसकी सनलाइट रिक्वायरमेंट की बात होती है तो पॉथोस को इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है। यू कैन नॉट कीप इट इन डायरेक्ट सन। तो उससे क्या होता है, इसके पत्ते जो हैं वो गलने शुरू हो जाएंगे या पत्तों में एक एक्सट्रीम ब्राउनिश टेक्सचर आना शुरू हो जाएगा। सो दैट्स वाई आपको इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना पड़ता है। या फिर जहाँ अगर आप इंडोर्स रखते हैं तो ऐसी जगह रखिए जहाँ पे लाइट आती रहे। और जहाँ तक इसकी वाटरिंग रिक्वायरमेंट की बात है तो दे लव वाटर। तो आपको इंश्योर करना चाहिए कि सॉइल इसकी कभी भी ड्राई ना हो और दे लव काइंड ऑफ मॉइस्ट सॉइल। तो वाटर इसको रेगुलरली देना पड़ता है, तो एटलीस्ट वंस इन अ डे। या फिर अगर बहुत गर्मी है, फॉर एग्जांपल दिल्ली साइड टेम्परेचर बीच में 40-45 डिग्री सेल्सियस भी टच करता है, तो उस केस में आपको इसको दिन में 2 बारी पानी दे सकते हैं। बट ओवरऑल वाटर रिक्वायरमेंट इसकी हेल्दी है, इट नीड्स वाटर, पानी चाहिए होता है इसको। और जहाँ तक सॉइल रिक्वायरमेंट की बात है तो सॉइल इसकी आप
सो वेल ड्रेनिंग सॉइल प्रेफर करता है। इसको आप 40% गार्डन सॉइल यूज़ कर सकते हैं, 30% वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, एंड देन रिमेनिंग 20 या 30% आप सैंड यूज़ कर सकते हैं। सो द सॉइल हैज़ टू बी वेल ड्रेन्ड, और पानी उसमें ठहरना नहीं चाहिए, निकल जाना चाहिए। एंड अबाउट प्रोपगेशन, अगर आप इस प्लांट को प्रोपगेट करना चाहते हैं और एक पौधे से बहुत सारे पौधे बनाना चाहते हैं, तो इसका बहुत ही इजी सॉल्यूशन होता है दैट आपको नोड एरियाज फाइंड करने होते हैं। तो आपको हमेशा उसके नोड एरिया के बाद उसको काटना है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इतनी कटिंग लेता तो मैं उसको यहाँ काटता, क्या आप अपनी नोड एरिया के नीचे से उसको काट सकते हैं। तो हम एक इस नोड एरिया के अप्रॉक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर नीचे एक कट लगा लेंगे। हम अपनी कटिंग्स को इस पानी में सिंपली प्रोपेगेट कर देंगे। सो ये नोड एरिया हमेशा नीचे जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और इसको आप रखेंगे सेमी शेडेड एरिया में, इसको आप धूप में नहीं रखेंगे, आप ऐसी जगह रखेंगे जहां लाइट आती है, इनडायरेक्ट सनलाइट आती रहे। और अगर ओपन में रख रहे हैं तो और बेटर है जहां इनडायरेक्ट सनलाइट आए। अदरवाइज अगर घर के अंदर कहीं रख रहे हैं तो ऐसी जगह पे रखिए जहां पे लाइट आती रहे। और ये पानी आपको हफ्ते में एक बारी तो चेंज करना ही करना है। और अगर समर्स बहुत एक्सट्रीम है, गर्मी ज़्यादा है, देन यू हैव टू चेंज इट इन 3 days मैक्सिमम, 3 to 4 days में आपको चेंज करना ही पड़ेगा। तो होप यू लाइक दिस क्विक वीडियो ऑन द पोथोस। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। You guys take care and stay blessed. Bye.